गेट। हेलो गाइस, हम नई वीडियो लेके आ गए। मैं हूँ आपकी भूमिका एंड मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर, क्लास 11th कॉमर्स और आर्ट्स जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू कंसेप्ट और न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 1. नेम ऑफ द चैप्टर इज इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी. सो बेसिकली इस चैप्टर के सबसे पहले तो हमें हेडिंग ही क्लियर होनी चाहिए चैप्टर की. चैप्टर में इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसर्न्ड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ. इस लाइन में, इस डेफिनेशन में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम मीनिंग समझते हैं. इन सच अ मैनर दैट अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसको समझते हैं. एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है और जो कंसर्न है, जो मतलब जिसके बीच में हम पढ़ते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि जो कंज्यूमर है इन सच अ मैनर हम डिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज को अलग अलग जगह पे, ताकि जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके. वी आर कंज्यूमर. ज़्यादातर लोग जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनकी फैमिलीज ज़्यादातर कंज्यूमर ही होंगी और कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूसर भी होगी. ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पे इंडिया में. जो जो यहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उनका तो ज़्यादा से ज़्यादा मकसद क्या होगा कि उनको क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए ज़्यादा. और जो प्रोड्यूसर होगा उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर को चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसा मिले. और अगर आप सोसाइटी की तरफ से देखें तो सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर चाहिए कि उनको कम प्राइसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके और ज़्यादा वेलफेयर उनके लिए स्टैंड लिया जाए. ऑब्वियसली. और एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सब के साथ डील करता है कि रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और एक सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा उनका वेलफेयर मिल सके. क्लियर द पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखते हैं, आगे देखें. आगे नेक्स्ट टर्म जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो डेट इज़ अ स्कैरिसिटी. स्कैरिसिटी हम ऑब्वियसली सुनते हैं कि हाँ उस जगह पे इस चीज़ की स्कैरिसिटी है. स्कैरिसिटी का मीनिंग क्या है? स्कैरिसिटी का मीनिंग है कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना. ऑब्वियसली हम कहते हैं कि ये रीजन में पानी की कमी है, पानी की स्कैरिसिटी है. उसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो स्कैरिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हमारे पास स्कैरिसिटी है. एक स्कैरिसिटी है क्या है कि एक सिचुएशन जब हमारे पास चीज़ें हैं वो कम है, जो हम विश करते हैं, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है. हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. कहते हैं ना ह्यूमन की वांट्स जो है अनलिमिटेड है, उसको हर चीज़ चाहिए. बट हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है कि हम उसको फुलफिल करते रहें. तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा विशेज़ है हमारी कि हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, है ना, बट हमारे पास चीज़ें कम है, तो जिसके कारण क्या हो जा रहा है, जिसके कारण स्कैरिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. यहाँ पे पॉइंट एक आप लिख सकते हो. एक तो अनलिमिटेड वांट्स है, प्लस अनलिमिटेड वांट्स तो है ही, बट क्या है, एक और चीज़ें हैं. अनलिमिटेड वांट्स भी है और चीज़ों की कमी भी है. लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड रिसोर्स है. ये दोनों के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्कैरिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. और ये स्कैरिसिटी क्या है, बिकॉज ये स्कैरिसिटी हमारी इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो पूरे देश में देखी जाती है. ऑब्वियसली अगर आप पूरे देश की बात ना करो, अपने घर की बात करो, घर में क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, ऑब्वियसली सैलरी आती है, आपके पेरेंट्स की सैलरी आती है. तो आपके जो मदर है या फादर जो भी आपके घर संभालते हैं वो पहले अरेंज करते हैं पैसा कि हाँ वो कहाँ पर ज़्यादा लगाना चाहिए, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लेने के लिए. अगर मान लो एक तरफ आपका फर्नीचर भी खरीदने वाला है और एक तरफ आपका फर्नीचर भी खरीदने वाला है और एक तरफ से आपका राशन भी लेके आने वाला है, लेके आने वाला है, तो आप वो देखेगा, जो घर संभालता है वो देखेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफरेंस है. तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ये चीज़ कहाँ से अराइज हुई, क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो कम है,
उनके पास जो सैलरी है वो कम है और उसको चीज़ें बहुत चाहिए, उसको सोफ़े भी ठीक करवाने हैं, उसको फर्नीचर भी ठीक करवाना है, एक ही चीज़ हुई, उसको राशन भी लेके आना है, उसको टेलीविज़न भी लेके आना है, उसकी चीज़ें अनलिमिटेड वांट्स है। बट सैलरी हमारी कितनी है? कम है। सैलरी हमारे पास कम है, तो इसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है? स्कैरिसिटी, कमी आ रही है चीज़ों की, स्कैरिसिटी आ रही है, मीन्स उस रिसोर्स की, पैसे की कमी आ रही है इन दिस केस। उसी तरह इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक सब्जेक्ट है जो इसी चीज़ के साथ डील करता है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, स्कैरिसिटी और चॉइस गो टुगेदर। हम मानते हैं कि जहाँ पे ये कह रहे हैं कि जहाँ पे स्कैरिसिटी है वहाँ पे चॉइस आना बहुत संभव है, मतलब पॉसिबल है। तो इसका मीनिंग क्या है, हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिसोर्स आर नॉट स्कैर। स्कैर का मीनिंग होता है लिमिटेड। वो कह रहे हैं कि रिसोर्स सिर्फ लिमिटेड नहीं है बट उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ भी हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है मिल्क की। मान लो आपके घर में मिल्क आया, आप उस मिल्क का क्या क्या कर सकते हो? उस दूध का आप चाय भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, कर्ड भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, और भी कई कई चीज़ें बना सकते हो, और भी कई कई चीज़ें बना सकते हो उस मिल्क से। तो हमारे पास रिसोर्स एक है, बस उसके अलग अलग यूजेस करके हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको। पैसा है, पैसे को आप फर्नीचर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन के लिए ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, पढ़ाई के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है। तो इसीलिए जहाँ पे कमी होगी ना चीज़ों की, वहाँ पे चॉइस अपने आप आ जाएगी, ऑब्वियसली चॉइस आएगी। अब इसको रिलेट करके देखो अपने घर, पिछली एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो दो तरह के इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है, वो इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करती है जो पास्ट को देख के प्रेजेंट में आप कोई डिसीजन ले रहे हो, और वो है किस चीज़ का डिसीजन? फ्यूचर के लिए। मतलब कोई पास्ट में अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी जा रही थी, और प्रेजेंट में आप कह रहे हो कि आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब पास्ट को देख के प्रेजेंट में कोई डिसीजन करना, और वो डिसीजन फ्यूचर के लिए होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, सॉरी, यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इट रिलेट्स विद व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड। कि क्या है, क्या था और क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये फैक्ट्स और फिगर के साथ रिलेटेड होगा और ये वेरीफेबल होगा। एग्जाम्पल के साथ और क्लियर हो जाएगा। वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करते हैं, पहले नॉर्मेटिव की टर्म्स देख लेते हैं। नॉर्मेटिव क्या करता है? इट डील्स विद ओपिनियन। ओपिनियन के साथ डील करता है। एक किसी की राहें होती है ना कि हाँ, कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सेकेंड देखिए, इट व्हाट ऑट टू बी, ये बताता है कि क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है तो वो अपना ओपिनियन, अपना राय बताते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इट इज़ नॉट वेरीफेबल, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि हाँ ये चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी नहीं लगती, तो क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये वेरीफाई नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक एग्जाम्पल, पहले तो हमें पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हाई इंटरेस्ट इंड्यूस पीपल टू सेव मोर। हाई इंटरेस्ट मतलब हाई इंटरेस्ट इंड्यूस पीपल टू सेव मोर। इसका मतलब ये है कि लोगों हाई इंटरेस्ट बढ़ रहे थे इंटरेस्ट, और जिसके कारण लोगों को पैसे जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, सेविंग करने के पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहे हैं। ये पॉजिटिव है, ये फैक्ट और फिगर है, इसको कंपैरिजन कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कितना था पहले और अब कितना इंटरेस्ट है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इट इज़ वेरीफाइबल, यस वेरीफाइबल है। इसको पास्ट को देख के प्रेजेंट में कोई डिसीजन ले रहे हो फ्यूचर के लिए, कि पास्ट में इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे थे और आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और पास्ट और प्रेजेंट को देख के फ्यूचर के लिए कोई डिटर्मिनेशन करना या बताना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। बट हालांकि वो ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, इट इज़ डिपेंड, वो एक फैक्ट और फिगर्स को देख के चीज़ें देखी जाती है, ठीक है? और यहाँ पे देखो, ओल्ड पेंशन शुड बी स्टॉप, ये एक ओपिनियन है। यस इट इज़ अ ओपिनियन कि ओल्ड एज पेंशन, जो बुजुर्गों को
पेंशन दी जाती है वो स्टॉप कर की होनी चाहिए, कर देनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखें, अब आप दोबारा इस टर्म्स को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ओके। अब दो तरह की इकोनॉमिक्स देखी जाती है, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, ठीक है। सिंपल इकोनॉमिक वो इकोनॉमी होती है, सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो जहाँ पे इनकम, पीपल्स की इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है यहाँ पे इनकम सिंपल में, और कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनकम लेवल बहुत ज़्यादा हाई जाता है, लोगों को तनख्वाह बहुत ज़्यादा मिलती है इन कॉम्प्लेक्स। तो अगर सिंपल इकोनॉमी हुई, मतलब पैसा कम आ रहा है, तो आपकी बॉन्ड्स क्या होगी, लिमिटेड होगी। बॉन्ड्स क्या होगी, लिमिटेड होगी, कम बॉन्ड्स होगी। ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपकी ज़रूरतें भी कम होगी, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स में देखो तो कॉम्प्लेक्स में आपकी पैसे आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं तो बॉन्ड्स भी अनलिमिटेड होगी कहीं ना कहीं, और बॉन्ड्स भी अनलिमिटेड होगी यहाँ पे। और एनॉर्मस होगी, एनॉर्मस मतलब लाइक कि बहुत ज़्यादा, एनॉर्मस मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेड। अब आगे देखिए, तीन तरह के टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के